वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, उससे समझाने का कोई फायदा नहीं है, बहस करने का कोई फायदा नहीं है, अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। हम अक्सर अपनी रूटीन में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते ही रहते हैं कि ये करने का वो कोई फ़ायदा नहीं है, वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाए, आज हम यही सीखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए इट्स नो यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब है कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका रूल क्या है कि सबसे पहले आएगा इट्स नो यूज, देन सेकंड जो वर्ब आएगी, क्योंकि यूज ऑलरेडी एक वर्ब है तो उसके साथ जो वर्ब आएगी उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे, देन जो भी अदर वर्ड्स हैं और ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो सेंटेंस का आएगा। तो एग्जांपल्स के साथ इस स्ट्रक्चर को और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, रोने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज क्राइंग। रोने के लिए यूज करते हैं क्राई, तो सेकंड जो वर्ब आ रही है क्राई उसके साथ हमने आईएनजी लगाया है, इट्स नो यूज क्राइंग। उससे समझाने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। किसी को समझाने के लिए हम मेक अंडरस्टैंड का यूज करते हैं, तो यहाँ पे सेकंड वर्ब जो आ रही है हमारी मेक अंडरस्टैंड है, तो उससे समझाने का कोई फायदा नहीं है तो मेक हिम अंडरस्टैंड। इट्स नो यूज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, उससे समझाने का कोई फायदा नहीं है। वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज गोइंग देयर, इट्स नो यूज गोइंग देयर। तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज टॉकिंग टू यू, इट्स नो यूज टॉकिंग टू यू। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज रिपेंडिंग नाउ, इट्स नो यूज रिपेंडिंग नाउ। अब एक सेंटेंस आपके लिए जिसको आपने ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। बहस करने का कोई फायदा नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।